आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 सर। राम अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। सौदागिरी ग्रंथ चल रहा है। महाराज सौदागिरी ग्रंथ के माध्यम से अत्यधिक लाभ कमाई का सौदा में बता रहे हैं। इस जन्म को पाकर इस जन्म की सफलता सार्थकता जो सदगुरु आपको सौदा दे रहे हैं, उस सौदे को बसाने में, वो सौदा बसा लिया तो हमारा मनुष्य शरीर धारना सफल हो गया। और वो सौदा नहीं बसाया और दूसरे सारे सौदे बसा लिए दुनिया भर के, तो सब सौदा बेकार। वो सब सौदे रीतो आयो रीतो ही जासी, भूख प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो। सिकंदर की तरह जाना पड़ेगा, सर की तरह जाना पड़ेगा। जिसके खजानों की चाबियां 60 ऊँटों पर चलती थी। खजाने तो अब कितने होंगे पता नहीं, लेकिन केवल चाबियां 60 ऊँटों पर चलती थी। उसको भी खाली हाथ जाना पड़ा। तो महाराज फरमाए कि ऐसे खाली हाथ जाने से अच्छा है कि हम कुछ लेके जाए सदगुरु के ज्ञान को। वो ज्ञान ही आपके लिए लाभ कमाई कराने वाला है, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब यहीं छूट जाने वाली है, कोई आपके काम आने वाली नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि इमृत सीर उरस सु उतरी, कंठ बिच किया पसारा, सांस राम धुन लागी, आ देखो पतियारा। देखो ऐसा विश्वास आ जाए, नैचा आ जाए, प्रतीति आ जाए, दृढ़ता आ जाए अपने स्वरूप पर, अविनाशी पर। श्वास और उश्वास में उसका नाम चलता रहे, छूटे नहीं। और कंठ में ऐसी स्थिति आनंद की, अमृत की जीव अनुभव करने लगे। कंठ बिच कंवल फुली गुल क्यारी, महा अमी रस पिया, गुप्ता नैन खुल्या सब सूजे, जो दिल मंदिर दिया। कह रहे सदगुरु का जो ज्ञान है वो क्या है? अमी रस, अमृत। और ऐसा अमृत जब आप राम नाम का सुमरण करते हैं, याद करते हैं, तो कूप गिगन मधुरत मुख निस्दिन अमी जरंत, रात दिन उसमें से अमृत जरता है। और कौन पीते हैं? रामचरण भज राम को पीवे बिरला से। जो राम जी का भजन कर रहे हैं, सुमरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनको ये अमृत मिलता है। उनके भाग्य में ये अमृत लिखा है, बाकी और किसी के भाग्य में लिखा हुआ नहीं। तो कंठ बिच कंवल फुली गुल क्यारी, महा अमी रस पिया। और क्या कह रहे? गुप्ता नैन खुल्या सब सूजे, जो दिल मंदिर दिया। गुप्ता नैन, गुप्त चक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, सूरज चक्षु, ब्रह्म चक्षु सदगुरु के कृपा से खुलते हैं। और जैसे ही आँख खुलती है, जैसे ही चक्षु खुलते हैं, तो सब कुछ सूझने लग जाता है। जब तक स्पष्ट तौर से दिखने लगता है। जब तक चक्षु नहीं खुले उस ब्रह्म को देखने के, स्वरूप को देखने के, सत्य को देखने के, अविनाशी को देखने के, सतराम को देखने के, तब तक आपको अनुभव नहीं होता है, समझ नहीं आती है। कैसे? महाराज के जो दिल मंदिर दिया, मंदिर है, उसके अंदर जाकर आपने सुबह के 4 बजे दिया जलाया, तो आपको दिया जलाते ही मंगला दर्शन होने लगेंगे। It's 8:15. जब तक दिया नहीं जलाओगे तब तक आप दर्शन नहीं करते। तो सद्गुरु ज्ञान का दिया आपके गट के भीतर, दिल के भीतर जगा देते, जला देते, प्रकट कर देते, और उस ज्ञान के प्रकाश में आपको आपके अपने निज स्वरूप के, सत्स्वरूप के दर्शन होने लगते।
बिना ज्ञान के यानी बिना दिए के आपको दर्शन नहीं होते हैं, उसी प्रकार से बिना ज्ञान के भी आपको अपने स्वरूप के दर्शन नहीं होते। तो जन की जीव कंठा बिच हाले, सुरत श्वास को तोले, पत्नी जेम पीव को प्यारी, शब्द सुरत जा बोले। क्या कह रहे महाराज? जन की जीव कंठा बिच हाले, भक्ति करने वाले, साधना करने वाले जनों को अपने कंठों को और जीभ को हिलाना पड़ता है, या हालती है। महाराज ने हाले लगाया। हाले लगाया मतलब अपने आप हलती, हिलानी नहीं पड़ती है, चलानी नहीं पड़ती है, रटना को करनी नहीं पड़ती रटना। हाले का हाले स्वतः। जन की जीभ कंठा भी छाले, ये जीभ यहां से लगाकर कंठ तक, इतनी लंबी जीभ, यहां से यहां तक ठेठ तक हिलती है। क्या करने में? सुरत श्वास को तोले, और आपकी सुरता, आपका ध्यान आवती श्वास में, जावती श्वास में, तुलबे श्वास में बराबर बराबर नाम आने में लगी रहती। ये एक भी श्वास नाम के बिना खाली न जाए। जाती नहीं है वो, तो रोकना चाहे तो रुके ही नहीं। जन की जीभ कंठा भी चाह ले, जब हिलती है जीवन, कह रहे नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा बिलासा, जागे जीते राम ही सुमरे, और सूता हुई अभ्यासा। ऐसा अभ्यास हो जाता है भक्ति करने वाले जन को कि वो रसना नहीं चला रहा फिर भी चल रही। आप शुरू में साइकिल चलाते हो तो कितना अटेंशन रखते हो, ध्यान रखते हो, और फिर जब आप साइकिल चलाना सीख जाते हो तो फिर साइकिल चलती है अपने आप, और आप भले बातें कर रहे हैं, हाथ भी छोड़ देते। तो ऐसे ही कह रहे कि सूता हुई अभ्यास, ऐसा अभ्यास हो जाता है कि वो छूटता नहीं, ऑटोमेटिक गेबो होने लगता है। जपते जपते जपा हो जाता, बिना ही जपे चलता रहता है। तो जन की जीभ कंठा बिच हाले, और सुरत श्वास को तोले। पत्नी जेम पीव को प्यारी, शब्द सुरत जा बोले। जिस प्रकार से पत्नी पति को अच्छी लगती है, वैसे ही शब्द को सूरत अच्छी लगती है, यानी दोनों का मेल रहता है। और सूरत को शब्द अच्छा लगता है और शब्द को सूरत अच्छी लगती है, दोनों का आपस में प्रेम हो जाता है। तो अब सुरता उस शब्द को छोड़कर, राम नाम को छोड़कर, निज नाम को छोड़कर, अविनाशी को छोड़कर, सतराम को छोड़कर अन्यत्र कहीं डोलती नहीं, भटकती नहीं। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है कि वो इधर उधर उसका सारा भटकाव था जो पहले शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में जाने का, वो सब भटकाव उसका ठहर जाता है, उसमें स्थिरता आ जाती है। उनकी बुद्धि भी स्थित प्रज्ञा हो जाती है, उनकी प्रज्ञा भी परमात्मा में, स्वरूप में, सत्य में स्थित हो जाती है। और फिर क्या होता है? अमृत घूटा शब्द अड़ूजे, धारापुर चले से,
चक्री बेग चढ़ियो है श्वासा दर्पण में सब दिसे। अमृत गूटा सबद अड़ूजे। ऐसे अमृत के गूटे आ रहे हैं, मीठे मीठे गुटके, भजन करते करते, सुमिरन करते करते, याद करते करते। तो उसमें कुछ वो बोल पाए शब्द, तो शब्द भी बोलते बोलते अटक जाते। शब्द वो बोल नहीं सकता, सुन सब रहा है, लेकिन यह इतना गदगद है कि कुछ कह नहीं पाता। ऐसे अमृत का आनंद लेने में मगन हो जाता है, कुछ बोलने की इच्छा नहीं रह जाती, कुछ कहने की इच्छा रह नहीं जाती, कुछ खाने की इच्छा, पीने की इच्छा भी नहीं रह जाती। निज हंसा का यही चारा, सुक्ष्मण मोती करे हारा। जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। पानी भी पीने की इच्छा नहीं होती है, कहिए अमृत मेरा। हाँ, उस समय पानी पीऊँ इतनी देर छूट न जाए। तो अमृत गूटा सबद अड़ूजे, और धारापुर चले से, अमृत की धारा अंदर ही अंदर, आनंद की धारा अंदर ही अंदर भरपूर बहती है। सद्गुरु के ज्ञान की धारा, ब्रह्म का विचार, स्वरूप का बोध भीतर ही भीतर चलता रहता है। और क्या करे, चक्री बेग चढ़ियो है श्वासा। चक्री की तरह गोल गोल घुमाते, चक्री धागे में बीच में फंसा के, इस प्रकार से वो एक बार चालू हो जाती है श्वास और उच्छ्वास में गोल गोल, तो घूमने लगती है अपने आप चक्री वेग से, गति से। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि गति से श्वासों के अंदर राम नाम का सुमरण होने लगता है, जैसे चक्री ऑटोमेटिक चलती है। तो चक्री बेग चढ़ियो है श्वासा, ऐसे श्वास आपके राम नाम करने में लग जाते हैं। और कह रहे महाराज, ऐसी स्थिति बनने के बाद दर्पण में सब दिसे, आपको सद्गुरु के ज्ञान का दर्पण मिल गया, और उस दर्पण के अंदर सब कुछ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। बिना दर्पण के आप अपनी शकल नहीं देख सकते। तो सद्गुरु आपको अपने स्वरूप का दर्शन कराने के लिए ज्ञान का दर्पण दे रहे हैं। उस ज्ञान के दर्पण में सब कुछ आपको अपना स्वरूप स्पष्ट रूप से नजर आने लगता है। कौन से चक्षु से आता है? ज्ञान चक्षु से। या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सुरत नैन सु देख कर बाका तू अब बेन। दर्पण में तो इन चक्षुओं से अपना रूप दिखता है, और सद्गुरु जो आपको ज्ञान का दर्पण देते हैं उससे आपके दिव्य चक्षु खुलते हैं, और दिव्य चक्षु से, ब्रह्म चक्षु से आपको अपने ब्रह्म स्वरूप का, सत्य स्वरूप का दर्शन होने लगता है। तुलबे सांस गया मन पाउना, सतगुरु दीप संजोवे। सबद तार सुरत सुंदरी, चुग चुग मोती पोवे। ऐसे तुलबे सांस आ रहे हैं, बराबर श्वास आ रहे हैं, नाम का उच्चारण लगातार हो रहा है। तो महाराज फरमा रहे हैं आपका मन भी पकड़ में आ जाता है, नहीं तो मन भी पहले इधर उधर भाग रहा था। तो मन भी ऐसे श्वासों के अंदर ठहर जाता है, रुक जाता है। मन को पकड़ने का ये एक ही उपाय है। 5 विषयों से अलग होने का एक ही उपाय है। करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं होई। लिव लाग्या सुखराम के, सहजा ही सब बस हो। तो तुलबे सांस गया मन पाउना,
अब मन क्या करता है? पहले तो बाहर भटकता था, किस में? शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से कर्मों में ही रत रहता था, उनसे सुख लेने में ही लगा रहता था। अब क्या करता है? सद्गुरु दीप संजोगे। सद्गुरु ने आपके भीतर जो ज्ञान का दीपक जोया है, उस ज्ञान के दीपक को देखने में, उसका आनंद लेने में मन भी आपका लग जाता है। और मन लग जाता है तो काम बन जाता है। जब तक मन नहीं लगता है तब तक काम नहीं बनता है। शबद तार सुरत सुंदरी, चुग चुग मोती पो। ये सुरता आपकी, ध्यान आपका, निरता आपकी, ये शबद रूपी तार में राम नाम के मोती होती। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल। तो वो मोती जो है चुग चुग कर पोती है, मोतियों की माला बना देती पूरी गोलगट, और गोलगट माला चलती रहती, और ये माला टूटती नहीं है। बाहर की माला तो फिर भी टूट जाती है। और कह रहे महाराज, पूर्ण चंद पावशो हृदय, होई रया अखंड उजियाला, निरख्या नूर जिगा मिग लागी, देह बिच दीपक माला। कौन सा चंद्र पाओगे? आज का चांद, आज का, आज कौन सा चांद है? पूर्णिमा का चांद है। आज का ही चांद मिलेगा पूरा, यानी पूर्णता का अनुभव आपको होने लगेगा कि मैं पूर्ण हूं, मेरे में कोई कमी, मेरे में कोई विकार नहीं है। ऐसा आपको अपने हृदय के अंदर अनुभव हो जाए। कब? जब सतगुरु का ज्ञान आपको मिले। पूर्ण चंद, पूर्णिमा का चांद, पूर्णता का अनुभव। पूर्ण वही है जिसे अब कोई चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प कुछ बाकी नहीं रहा, और उसे अपने मोक्ष के लिए, अपनी मुक्ति के लिए भी कुछ करना बाकी नहीं रहा। हाँ, देह के लिए करो, इसके लिए महाराज ने मना ही नहीं किया। क्या बोला? कह सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए। सदगुरु शरण प्रीत कर रही। सदगुरु के ज्ञान की शरण में जाते ही सदगुरु आपको पूर्णता का अनुभव करा देते हैं कि आप पूर्ण ही हो, आप में कोई कमी है ही नहीं। पूर्ण चंद पावशु हृदय, आप अपने ही भीतर अपनी पूर्णता को पा जाओगे। फिर आपको बाहर कुछ याचना करने की, कुछ मांगने की जरूरत अपनी मुक्ति के लिए, अपने मोक्ष के लिए नहीं बचेगी। आप अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव करने लगोगे, पूर्ण स्वरूप का अनुभव करने लगोगे, सत्य स्वरूप का अनुभव करने लगोगे, निरंजन निराकार अजोनी अजन्मे स्वरूप का अनुभव करने लगोगे। ज्ञान के माध्यम से, सद्गुरु के उपदेश से, सद्गुरु की आज्ञा से, सद्गुरु के आदेश से। It's 8:30. पूर्ण चंद पावशु हृदय। कहाँ मिलेगी पूर्णता आपको? बाहर भटकने में, तीर्थ डोलने में, व्रत करने में, शुभ कर्म करने में,
दान पुण्य करने में कहाँ मिले? जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। सदगुरु आपको आपके गट के भीतर ही जो पूर्णता का बोध है वो करा देते हैं कि आपका स्वरूप पूर्ण ही है, आप में कोई कमी। हाँ, आप अपना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कोई हो तो निकाल देना। पूर्ण चंद पावशु हृदय, फिर क्या है? हो ही रहा अखंड उजियाला, फिर अखंडित। आप खंडित हो ही नहीं, आप टुकड़ों टुकड़ों में सीमित हो ही नहीं, आप तो असीम हो, अनंत हो, अपार हो, अगाध हो, अमाप हो, अथाप हो। ऐसा आपका स्वरूप है। आप अपने अखंडित स्वरूप का उजाला सब तरफ देखो, जितना भी नूर है सब तरफ आपका ही नूर है। राम नूर वर मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाश। तेज पुंज का प्रकाश है, राम का सत का प्रकाश है। ऐसा उजियाला जो कभी मिटता ही नहीं, बिना ही सूरज और बिना ही चांद के उजाला है। चल हंसा उन देश, समंजा मोती है, ऐसा आदेश है अजब निराला, बिनु शशिबान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। अखंड उजियाला है, चल हंसा उन देश, समंजा मोती है। तो महाराज कह रहे पूर्ण चंद पावशो हृदय, हो ही रहा अखंड उजियाला। किससे हो रहा है अखंड उजियाला? सदगुरु के ज्ञान से, अपने अविनाशी स्वरूप के बोध से, सत स्वरूप के बोध से। और कह रहे निरख्या नूर जिगामिग लागी, दह बिच दीपक माला। ऐसा नूर जब आप निरख लोगे, जिगमिग जिगमिग पूरा नूर, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश, बिना ही दीपक और बिना ही बाती के। दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल। कैसा दिया है? देह बिच दीपक माला। महाराज करें आपके देह के बीच ऐसा दिया जो दिया ही नहीं जोया, पूरी दीपक की माला जो दी। कितने ही दिए अखंड जो दिए। बाहर जो दिया जोते हो वो भी अखंड जोते हो ना। वो मिलता ही है कभी कभी। हाँ, एक दिन में कितनी देर अखंड रहता है वो बाहर का दिया। हाँ। अखंड तो वही है जो बिना बाती और बिना तेल के जल रहा है, वो अखंड। जिसमें बाती और तेल है उसको आप अखंड रखा ही नहीं सकते, कितना ही प्रयास कर लो। जब तक तेल है तब तक जल रहा है, तेल खत्म हो जाएगा फिर बुझ जाएगा। तो हो ही रहा अखंड उजियाला। अखंड उजियाला के लिए आपको बिना बाती और बिना तेल वाला दिया चाहिए। वो अगम का दिया सदगुरु के ज्ञान से मिलता है। तो निरख्या नूर, उस अगम के दिए का नूर, तेज प्रकाश हमने निरखा, हमने देखा कि उसका प्रकाश जिगमिग जिगमिग हो ही रहा और उसके प्रकाश का बिल भी नहीं आता। अव्यय प्रकाश है। कैसा प्रकाश है? अव्यय, जो व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता। हाँ, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। पायो जी में तो ये प्रकाश करने में, बल्ब का प्रकाश करने में तो बिजली का व्यय होता है, खर्च होती बिजली और बिल भी आ जाता है उसका, व्यय होती है।
लेकिन महाराज कह रहे हैं कि अगम का दिया वो बिना ही बाती और बिना ही तेल के बढ़ता है, तो उसके अंदर कुछ व्यय होने का, खर्च होने का, कुछ पैसा बिल आने का कोई काम है ही नहीं। तो निरख्या नूर जिगामिग लागी देह बिच दीपक माला, ऐसी आपकी देह के बीच, देह के भीतर ही सदगुरु के ज्ञान के अनेक दिए झुक जाते हैं और उस ज्ञान के प्रकाश में हमें सब कुछ सूझने लगता है, अपना स्वरूप सूझने लगता है। इमृत बूंदा प्रेम फुवारा हृदय होद भरीजे, सुख की लहरियां हंसा झूले तो मेरा सतगुरु रीजे। महाराज के सदगुरु कब राजी होंगे, कब प्रसन्न होंगे? सदगुरु प्रसन्न तब होते हैं जब आप उनके ज्ञान को धारण कर लेते हो और ऐसी मुक्ति का, पूर्णता का, अविनाशी स्वरूप का आप अपने भीतर ही अनुभव करने लगते हो। ऐसा आपको अनुभव हो जाता है कि मैं नहीं मरता हूँ, तो सदगुरु खुश होते हैं। ये मेरा पक्का भगत हो गया। हाँ, जो अनुभव मैंने किया, सदगुरु कहते हैं कि वही अनुभव आप करने लगे हो, उससे सदगुरु रीझते हैं। तो आप उनके ज्ञान के फॉलोवर हो, गुरुमुखी हो, और वो अनुभव आपका नहीं है तो मनमुखी, आपको अपने मन के अनुभव है, मरने का, जन्मने का सारा। तो महाराज कहे कि इमृत बूंदा प्रेम फुवारा, इमृत की बूंदे प्रेम का फंवारा चल रहा है, उसमें इमृत भरा हुआ है, फाउंटेन प्रेम का, उसमें जल अमृत का, उसमें धारा अमृत की। और कह रहे हृदय होद भरी, हृदय आपका होद है, होद होद यानी कुंड, इमृत कुंड आपका हृदय, जहाँ से पंपिंग होती है, पंपिंग स्टेशन, मोटर लगी हुई है उसमें हृदय में। लगी कि नहीं लगी? चल रही कि नहीं चल रही? हाथ लगा के देखो, चल रही मोटर। बंदे ही तो आओ जी। आज के हार्ट अटैक होता है डॉक्टर। हृदय के अंदर आपका होद भरा हुआ है और हृदय स्टेशन से पंपिंग हो रही है इमृत की, और प्रेम के फंवारे छूट रहे हैं। प्रेशर के साथ अमृत फंवारों के रूप में बूंद बूंद होकर सब तरफ बिखर रहा है। और फंवारा जब चलता है, फाउंटेन के अपन पास जाते हैं, कैसा अनुभव होता है? सुख की लहरियां हंसा झूले, जो भी पास आता ना उसकी ठंडक उसे आती। तो आपके भीतर जब ऐसा आनंद का फंवारा चल रहा हो, तो उस सुख की, उसकी फाउंटेन की ठंडक में, शीतलता में, शांति में, संतोष में आप खुद भी झूलते हो और जो आपके पास आता है उसको भी झुलाते हो। जो आपके संपर्क में आता है उसको भी आप आनंद देते हो, आप स्वयं भी आनंदित रहते हो। आनंद सिंधु में तो ही वासा, आपका वास कहाँ है? आनंद के सागर में वास है। आनंद ही आनंद है, आनंद की कोई कमी है ही नहीं। मारे तो आनंद भयो गरमाई, सातोई अन्न निपजा भारी, साक हेल दे आई। अब कोई आनर झांचे मोकू तो गाड़ा भर दो भाई, ले जाओ गाड़े भर भर के। नहीं अपनी नई चीज पर आई, जो चाहो सो ले जाए। ऐसे आनंद की बात है जिसमें कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, असीम आनंद है। हाँ, लड़ाई झगड़ा किसका होता है? सीमित का होता है। जो वस्तु सीमित होती है, कम होती है, उसके लिए झपटते हैं, लड़ते हैं कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। लेकिन ये आनंद कितना है? असीम, अनंत, अपार, अगाध, अखूट। तो इसके लिए कभी लड़ाई, कभी झगड़ा होने वाला ही नहीं है।
जितना चाहो उतना ले जाओ, और आपके कोई पैसे भी इसमें खर्च नहीं हो रहे। पैसे खर्च हुए तो दुख होवे ना कि मैंने इतना पैसा खर्च किया फिर भी आनंद नहीं आया। तो महाराज कह रहे कि मैं आपसे एक भी पैसा खर्च नहीं करवा रहा हूँ, आपको तनिक भी कष्ट नहीं दे रहा हूँ। आपसे कोई तपस्या, कोई तेला बेला, कोई व्रत तीर्थ उपवास, कोई दान पुण्य कोई नहीं करा रहा मैं आपसे। मैं आपको ऐसी कोई बात बता ही नहीं रहा। मैं तो आपके भीतर जो आनंद का सिंधु है, सागर है, उसकी लहरों का आनंद लेने की बात कह रहा हूं, जो तुम्हारे पास ही है, तुमसे दूर नहीं है। सब सतलोक माई है, सतलोक सबके माई है। माया मोसू उलझिया ताते सूझे ना आए। क्यों नहीं सूझ रहा आपके पास होते हुए भी? माया मोह में खुशबू कहां से आ रही है? नाभि की, हिरण की नाभि में से आ रही है। और हिरण कहाँ खोज रहा है उस खुशबू को? जंगल आनंद कहाँ है? आपके भीतर। हृदय होद भरीजे, हृदय में आनंद का होद भरा हुआ है। उस होद का लाभ उठा लो। सुख की लहरिया हंसा झूले, तो मेरा सतगुरु श्री जी। आप उस आनंद की खुमारी में, आनंद की मस्ती में हिलोरे लो, आनंदित हो, मगन हो, गर्क हो, गरकाब हो। सारे सुख दुख भूल जाओ, संसार के सारे गम त्रास भूल जाओ, आदि व्याधि उपाधि सब भूल जाओ, कुछ रहे ही नहीं। एकदम सबसे निर्विकार, निश्चिंत, निर्लेप हो जाओ। ऐसी स्थिति यदि महाराज कह रहे कि आपकी हो गई तो सद्गुरु आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। उजली धार अमीरस पिया, आनंद उपजा भारी। फूल्या कंवल कली सब फूली, फूल रही सब क्यारी। कह रहे महाराज ये आनंद की जो अमृत की धारा जो आपके भीतर बह रही ना, ये धारा कैसी है? काली धार है या उजली धार है? उजली धार है, ऊपर उठाने वाली, ऊर्ध्वमुखी धार, परमात्मा तक मिलाने वाली है। बाकी 84 की तो काली धार है, अंधेरी धार है। इसके अंदर सब जीव बहे जा रहे, बहते बहते कहाँ आ गए, अब और कहाँ अटकोगे इस 84 की धार में। क्यों नहीं ये उजली धारा सदगुरु के ज्ञान की, इसका क्यों नहीं सेवन कर लेते? उजली धार अमीर से पिया, इसमें अमृत बह रहा है, उसमें तो विष बहता है 84 की काली धार में। तो क्यों तुम विष रूपी विषयों का सेवन करने में सुख का अनुभव कर रहे हो? उसमें सुख नहीं है, दुख है उसमें तो। लेकिन इसमें सुख ही सुख है, इसमें आनंद ही आनंद है, उजली धार में, अमृत की धारा में। तो उजली धार अमीरस पिया, इस उजली धारा के अंदर आप अमृत पी लो, अमृत का सेवन कर लो। आनंद उपजा भारी, तो महाराज कह रहे हैं आपके भीतर आनंद भारी उत्पन्न हो जाएगा। और कह रहे फूलिया कंवल, कंवल आपके सारे फूल जाएंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे। आपको जगह जगह स्थान स्थान पर कंवलों में आनंद आने लगेगा। फूलिया कंवल और कली सब फूली, एक एक कली खिल जाएगी, यानी आपको आनंद भरपूर आने लगेगा। और फूल रही सब क्यारी, जितनी भी क्यारियां हैं, यानी पूरे गट में, पूरे शरीर में आनंद ही आनंद, आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं। ऐसे आनंद की अनुभूति सद्गुरु के ज्ञान से महाराज कह रहे आपको होने लगेगी। ऐसे आनंद की स्थिति सद्गुरु के ज्ञान में ही संभव है। ज्ञान के द्वारा भजन करने में, सुमरण करने में ऐसा आनंद सतत रूप से, अनवरत रूप से हमें अनुभव होने लगता है।
बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा तारण जहान ने मोक्ष के मालका ने अनंत कोटि संतान ने राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा